नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है मित्र व संबंधी। दोस्तों और रिश्तेदारों में कैसे व्यवहार करें। कई बार कुछ विद्यार्थी उनके दोस्त या रिश्तेदार जो कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यह परेशानी मानसिक बेचैनी में तब्दील हो जाती है और आसानी से नहीं जाती। कई बार दोस्त या रिश्तेदार कुछ इतना कड़ू बोल देते हैं जिससे हम निराश या हताश हो जाते हैं। हमें इसी समाज में रहना है, इसलिए इन लोगों का साथ छोड़ा भी नहीं जा सकता और ना ही इनसे दूर भागा जा सकता है। इन सब के बीच में रहते हुए ही हम अपने आप में ऐसा क्या परिवर्तन ला सकते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा असर ना हो और हम नकारात्मकता से बचे रहें। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि वैचारिक मतभेद होना भी उतना ही प्राकृतिक और स्वाभाविक है जितना कि विचारों का मिलना। जब हम समाज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे और हमारे जीवन को लेकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। अगर हम सिर्फ प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की आलोचना हमें विचलित कर जाती है तो ये भी सही नहीं है। ये जानना ज़रूरी है कि चाहे प्रशंसा हो या चाहे आलोचना हो, किसी भी तरह से हमारा परिणाम प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह सिर्फ एक दिशा मात्र है। उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप कलेक्टर बनना चाहते हैं और फिर आपके मित्र आपकी दिन रात तारीफ करते हैं और यह तारीफ सुनकर आप काफ़ी प्रसन्न होने लगते हैं। तो क्या यह प्रसन्नता आपको कलेक्टर बना सकती है? जी नहीं। अगर आप कलेक्टर बनेंगे तो केवल अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से बनेंगे। यदि आपके सारे मित्र पूरे वर्ष आपकी प्रशंसा भी करते रहें तो भी आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर ही निर्भर होगा। अब इसकी बात को पलट कर देखते हैं। मान लीजिए आपका मित्र आपकी सिर्फ आलोचना करते हैं, तो उससे भी आपका परिणाम प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर ही निर्भर करेगा। यानी कि आपके मित्र या रिश्तेदार आलोचनात्मक रवैया रखते हैं या प्रशंसात्मक, दोनों ही सूरतों में आपके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आपने तैयारी कितनी अच्छे से की है। एक गलत बात यह होगी कि आप दूसरों की राय को इतना ज़्यादा दिल से लगा लें कि आप या तो उस व्यक्ति से नाता तोड़ दें, बात करना बंद कर दें, या उसने जो कहा उसे सोच सोच कर परेशान होते जाएं और तनाव लेते रहें। अगर आपके मित्र और रिश्तेदार नहीं होंगे तो जब आप कल सफल होंगे तो अपने सफलता को मनाएंगे किसके साथ? अगर आपका कोई आलोचक है या कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो उसे चुप करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद अपने कार्य में सफल होना। आलोचकों को हमेशा अपने कर्मों से जवाब देना चाहिए, ना कि उनके मुंह पर कुछ भी बोलकर अपने आप को जैसा उनके जैसा बना देना चाहिए। यह तो एक पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। नदी में जाने के लिए जैसे ही एक नाव रवाना होती है तब किनारे पर खड़े हुए लोग उसकी बात करते हैं। लोग तब तक ही नाव के बारे में बातें करते रहते हैं जब तक ही उससे सरोकार रखते हैं, जब तक वो दिखती रहती है। जैसे ही नाव आंखों से ओझल हो जाती है लोग भी उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं। फिर उनका ध्यान किसी और नाव की ओर चले जाता है जो दिखाई दे रही होती है। कहने का अर्थ यह है कि लोग आपके बारे में तब तक सोचते हैं, तब तक बातें करते हैं जब तक आप उन्हें दिखते रहते हैं या आप तक उनकी पहुंच रहेगी। यह तो मानव की प्रकृति है, इसके बारे में सोचकर क्यों परेशान होना। अगर कभी आपके मन में निराशा आए तो उस दिन को याद करो जो आपका पहला पढ़ाई का दिन था। आपने कितनी तैयारी की थी कि आप नए साल में पढ़ेंगे। आपने नया रजिस्टर खरीदा, नया पेन पेंसिल, नई किताबें, नया कमरा बनवाया, पूरा कमरा व्यवस्थित किया। अपने अंदर इतनी ऊर्जा थी, इतना जोश था। आपने सोच लिया था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एग्ज़ाम क्लियर करना तो एक बहुत छोटी सी बात लगेगी। आपका निश्चय एकदम अटल था। आपके अंदर एक अलग ही उत्साह था, आपका संकल्प देखते ही बनता था। तो फिर आज अचानक क्यों आपने निश्चय को बदलने का सोच लिया? क्यों दुखी या तनावपूर्ण हो रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आपके किसी नज़दीकी व्यक्ति ने कुछ कह दिया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। कोई कोई भी कभी भी अगर किसी व्यक्ति को कुछ गलत कह रहे हों तो क्रोध मत करो। अगर दूसरे व्यक्ति को पता है कि आप क्रोधी हो तो वो जानबूझकर आपको और भी ज़्यादा उकसाएगा। जीवन के इस शतरंज के खेल में आप एक मोहरे बनकर रह जाएंगे। लोग आपको उकसाकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। क्रोध में
बुद्धि खत्म हो जाती है। महानता किसी को पलटकर जवाब देने में नहीं है। महानता वह है जहाँ चुपचाप करके मेहनत की जाए। अपने आप को रोको, शायद उसका मन आपको कहेगा कि यह कायरता है, परंतु ये कायरता नहीं, समझदारी है। विकासशील व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। एक बात और समझिए, बहुत ज़्यादा दोस्त मत बनाइए। सिर्फ 2 या 3 अच्छे दोस्त हों उतना ही काफ़ी है। उतने ही रिश्ते बनाइए जितना निभा सकें। दोस्तों से मिलो, बातें करो, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके निजी जीवन में रुचि मत रखो। अगर आप उनके जीवन में ज़्यादा रुचि लेंगे तो उनसे तुलना भी करने लगेंगे। तुलना करने से वो मित्रता नहीं रहेगी और आप अचानक उन्हें प्रतिद्वंदी की तरह देखने लगेंगे। आप चाहेंगे कि उनसे ज़्यादा कमाएं, उनसे ज़्यादा अच्छा आपका करियर हो। आपके मन में ये विचार आएगा कि आप उनसे बेहतर बनकर उन्हें नीचा दिखाएं। एक बार यह विचार आपके मन में आ गया तो आपके मित्र भी इसे भांप लेंगे, फिर वह भी ऐसा ही रवैया आपके प्रति रखेंगे। यह जीवन एक दर्पण है, जो इसे दोगे वही टकरा कर आपके पास आएगा। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार आएगा, नफरत दोगे तो नफरत ही वापस आएगी। अगर आप अपने दोस्त की सच में हित चाहते हो, हित में चाहोगे, तो आप देखेंगे कि यह प्रेम भावना उनके पास पहुंचेगी तो वो भी आपके प्रति वैसे ही भावना रखेंगे। कमी आप में भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ वही व्यवहार करते हो जो आपके लिए मनपसंद नहीं। अगर मान लीजिए आपके रिश्तेदार आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो भी विनम्र रहो। आप जब सफल हो जाएंगे तो वो अपने आप ही महत्वहीन हो जाएंगे। हर समय आप सब लोगों को खुश नहीं रख सकते। ऐसे रिश्तेदार ज़रूरी होंगे जिन्हें आपसे शिकायतें होंगी, चाहे आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान क्यों ना हो। हम सब अलग हैं। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है तो किसी को नीला। नीले रंग की अच्छी से अच्छी ड्रेस भी लाल रंग के प्रेमी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी। आज आप किसी भी सफल व्यक्ति के बचपन के दोस्तों से बात कीजिए, ज़्यादातर उनमें से आज सफल व्यक्ति की तारीफ करेंगे। और ऐसा चलिए मान लेते हैं कि वे आज भी आलोचक हैं, तो क्या उनकी राय आज मान्यता रखती है? कौन पूछता है आज उन्हें? कौन जानना चाहता है कि वे क्या सोचते हैं? हो सकता है सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का कोई दोस्त उनसे चिढ़ता हो, कुंठा और ईर्ष्या में मरा जाता हो, पर कोई बात नहीं। कौन पूछता है वो क्या सोचता है? सफलता का अपना एक अलग ही रुतबा होता है, एक अलग प्रकाश होता है, एक अलग ही ओहदा होता है। अगर आलोचकों को महत्वपूर्ण करना है तो सफल हो जाओ, वो अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। क्या हमेशा निंदा को बिल्कुल अनसुना कर देना चाहिए? नहीं। निंदा 2 तरह की होती है। एक वह जो वास्तव में आपकी कोई कमी उजागर करे, उसे तुरंत अपना लो और अपने आप को और प्रबुद्ध बनाओ। आपको ऐसी निंदा ये अवसर देगी कि आप अपने व्यक्तित्व को निखार सको और अपनी कमियों को दूर कर सको। दूसरी निंदा होती है जो आपको नीचा करने के दिखाने के लिए होती है, जो सिर्फ आपको हतोत्साहित करेगी और आप में हीन भावना पैदा करेगी। दोनों तरह की निंदा में आपको फर्क करना आना चाहिए। दूसरी तरह की निंदा जो करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाओ या फिर सुनकर अनसुना कर दो। कई बार ऐसा भी होगा कि आपके पास समय कम होगा। आपके पास 2 विकल्प होंगे कि मित्रों को समय दें या पढ़ाई को। हो सकता है आप अपने लक्ष्य पर इतने ज़्यादा केंद्रित हो जाएं कि आप अपने दोस्तों को समय ही ना दे पाएं। इससे कुछ गलत नहीं। आप उन्हें समझा दीजिए कि आप उनके किसी इवेंट में नहीं आ सकते, आपकी परीक्षा है। अगर वह आपको खुदगर्ज या स्वार्थी समझते तो इसकी परवाह मत करिए। अगर वास्तव में वह आपका अच्छा सोचते हैं तो वह समझ जाएंगे कि आपका करियर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वो बार बार जिद नहीं करेंगे या आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो आप उन्हें देने में सक्षम नहीं हैं। मित्र की आड़ में जो आपसे जलने वाले होंगे वो आपको भला बुरा कहेंगे और आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सावधान हो जाइए और अपने निश्चय पर अटल रहिए। आप स्वार्थी नहीं हैं, केवल स्वकेंद्रित हैं। धन्यवाद।